हम्म, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया था तुम्हारा? 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा? 7.5 करनी नहीं, ऑप्शनल है। तो 8 चैप्टर देखो। 8 चैप्टर में पहले तो है क्या तुम्हारा? चैप्टर का नेम क्या है देखो। चैप्टर का नेम है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो, पहला क्या होता है कि जैसे ट्राइंगल क्या होता था आपका? ट्राइंगल होता था अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई कितनी साइड से? 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसके कितने पार्ट होते हैं? देखो बेटा, अब इसमें कितने पार्ट होते हैं? 4। 4 वर्टेक्स हो गए आपके, 4 साइड हो गई, और 4 ही कितने हो गए? क्या हो गए? एंगल। क्या हो गए? एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? आ क्लोज्ड फिगर, आ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स और 4 एंगल्स। अब जैसे आपने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, स्केलेन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, ऐसे ही इसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर क्या होता है, कोई बता सकता है? स्क्वायर क्या होता है? A quadrilateral in which 4 sides equal, each angle 90 डिग्री and both diagonals are equal। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। उसके बाद आपका आया रोम्बस। क्या आया? रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में केवल ये डिफरेंस है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अदर सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर वाली है, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। और जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कहाँ? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम, वो रोम्बस के क्या डायगोनल। उसके बाद आप आया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आपको सबको ही पता होगा। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और अपोजिट और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। उसके बाद आया पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो 8.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार पढ़ना। ये कौन, ये किसका, कौन आवाज कर रहा है ये रेखा अपना माइक बेटा इसे बंद कर दे, म्यूट कर दे अपने माइक को। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। क्या रेशियो दे रखा है? रेशियो आपका दे रखा है बेटा 3:5:9:30।
फाइंड द ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल, इसके चारों जो एंगल है उन्हें निकालना है। तो देखो, लेट फर्स्ट एंगल वी 3x, सेकेंड एंगल आप क्या मान लो कितना रेशियो में है, 5x, कितना, थर्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, 9x, और फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा, 13x। अब देखो, क्वाड्रेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है पता है आपको? आपने इस क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है कि कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का हम सम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, n-1 n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ साइड, क्या होता है, नंबर। तो ये क्या है, क्वाड्रेटरल है, तो एक क्वाड्रेटरल में कितनी साइड होती है, 4-2 मल्टीप्लाई 180। 4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये कितना हो गया, 360। कितना आ गया, 360। तो क्या, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस, और यहाँ क्या लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आ क्वाड्रेटरल। ठीक है, अब 3x और 5x कितना हो गया बेटा, 8x और 9x कितना हो गया, 17x, और 17 को 13x में ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 30x इक्वल 360। तो x इक्वल 360 अपॉन 30, दिस कैंसिल दिस, x इक्वल कितना हो गया, 12। कितना आ गया, 12 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या निकलेगा बेटा, फर्स्ट एंगल इक्वल क्या रेशियो, 3x, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये आपका हो गया 36। सेकेंड एंगल क्या है बेटा आपका, 5x, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 12, तो 60x। थर्ड एंगल कितना है, 9x, 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 12, 108। और फोर्थ एंगल कितना है बेटा, 13x, 13 मल्टीप्लाई 12, तो कितना होगा, 12 3 जा 36, 6 3 कैरी और 12 बन जा 12, और 3 कितना हो गया, 156। आ गया बेटा समझ, समझ आ गया? सबको समझ आ गया जो भी है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछना तो नहीं है बेटा, बताओ अगर किसी को पूछना हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, 3-4 क्वेश्चन तो हो जाएं। पूछना है बेटा किसी को, पूछना है किसी को? आवाज नहीं आ रही क्या सुमित मेरी? ना ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो मत करो तुम, ना 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 ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये दे रखा है कि सपोज दैट ये आपको ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है, और ये आपस में क्या है, ये और ये इक्वल है। तो इसको आपको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो देखो बेटा, गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम इन विच क्या इक्वल है, ए सी इक्वल है बी डी की, ये डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल है।
तो AC इक्वल BD। टू प्रूव क्या करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है कि ABCD आपका रेक्टेंगल है। अब देखो बेटा प्रूफ पे, देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सेम चीज होती है, केवल इतना डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। बट रेक्टेंगल का जो एंगल होता है, ईच एंगल, वो कितना होता है 90, लेकिन पैरेललोग्राम का ये कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, एक तो BAD और एक BAC, ये दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा तो अब आप कह सकते हो, आपने 8th में पढ़ा होगा कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका सम और इसका सम क्या होगा, इक्वल हो 180 हो जाएगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा। तो चाहे ए की जगह आप बी सब्स्टिट्यूट कर देना, चाहे बी की जगह। तो ये 90, जब ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, जब ये 90 है तो ये भी 90, तो ये भी। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसके चारों एंगल को अगर हम एक एंगल किसी भी एंगल को 90 प्रूव कर दें तो इसके चारों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 प्रूव हो जाएंगे। और अपोजिट साइड रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। तो केवल हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल को 90 प्रूव करना है। अगर जैसे ही एंगल 90 बन जाएगा वैसे ही ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखो कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा, BAD एंड ट्राइंगल, BAD एंड ट्राइंगल BAD हो गया आपका, और BAC कौन सा हो गया, एंड ट्राइंगल BAC। देखो BAD ये वाला ट्राइंगल, BAD ये वाला, और BAC ये वाला ट्राइंगल। अब देखो बेटा, देखो BAD इसमें भी AB आ रहा है, BAC इसमें भी AB आ रहा है। तो क्या हो गया, AB इक्वल AB कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया उसके बाद AD इक्वल क्या होगी, BC। क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये इसके तो इक्वल होगी 100 पे, ये तो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो क्या हो गया, AD इक्वल BC, और यहाँ रीजन में लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद बेटा देखो AC इक्वल BD आपको गिवन में है, डायगोनल क्या है, इक्वल है। तो AC इक्वल BD ये आपको क्या है, गिवन में है, ये आपको दे रखा है। तो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, आप तो 7 चैप्टर कर लिया आपने, प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चीजें। तो ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BAC किससे, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल A इक्वल एंगल B, और यहाँ रीजन क्या लिख दोगे, बाई CP CT। अब एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180, और ये आपको पता ही है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो अब क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल है, A के इक्वल, तो B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180। तो एंगल A क्या होगा, 2 एंगल A इक्वल 180। तो एंगल A इक्वल कितना हो गया, 180 अपॉन 2। तो एंगल A इक्वल कितना हो गया आपका, 90 आ गया। क्या आ गया, 90। जब ये 90 है, यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये भी 90 आएगा, और जब ये 90 है तो ये, क्योंकि अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। आ गया बेटा समझ, समझ आ गया, आ गया ना। किसी को पूछना है बेटा, किसी को अगर
प्रॉब्लम हो तो बता दो बेटा, अभी कोई दिक्कत नहीं, चाहे 4 क्वेश्चन हो। सही दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई सही दे रहा है, मतलब हाँ समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिखाई सही दे रहा है या नहीं दे रहा है ये बताओ। क्यों भाई सुमित, सही दिख रहा है बेटा? तो देखो क्वेश्चन में आपके ये था कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें उसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं। तो ये क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं किसी भी क्वाड्रेटरल के, जिसमें AC इक्वल BD। आपको प्रूफ क्या करना था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना था कि जो ये क्वाड्रेटरल है, जिस पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल हैं, तो इसे हमें क्या प्रूफ करना था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, क्या होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो साइड इक्वल होती है, सॉरी। उसके बाद रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसका ईच एंगल 90 डिग्री। अगर हम इसके ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये डायगोनल, एक तो ये वाला ट्राइंगल BAD और एक BAC, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा CP से। और आपको ये पता है 8th में पढ़ा होगा कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इनका सम कितना होता है, 180। जैसे ये इक्वल प्रूफ होंगे तो 180 हो जाएगा इनका सम। फिर हम चाहे ए की जगह बी को सब्स्टिट्यूट कर लें, चाहे बी की जगह, जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 आएगा। जब ये 90 है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो हमारा मेन पर्पज ये है कि हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर लें, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो बेटा, अब ABAD ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें भी ये भी आ रहा है। BAC ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें भी ये भी आ रहा है। तो AB इक्वल AB क्या हो गया, कॉमन। उसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो AD इक्वल आप क्या लिख सकते हो, BC। रीजन क्या दोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद AC इक्वल BD आपको गिवन में है, दे रखा है कि डायगोनल क्या है, इक्वल। तो AC इक्वल BD गिवन। तीन चीज हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। किससे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए उसके बाद आप कह सकते हो कि एंगल A इक्वल एंगल B बाई CT। इतना आ गया। अब आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 रीजन एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल A प्लस, अब यहाँ एंगल B किसके इक्वल है, कि तो हमने B की जगह क्या रख दिया, A इक्वल 180। A और A कितना हो गया, 2A इक्वल 180। तो A इक्वल कितना हो गया, 180 अपॉन 2। तो A इक्वल कितना हो गया, 90। और जैसे ही 90 हुआ तो ये क्या प्रूफ हो गया बेटा, आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। आ गया बेटा समझ? अब भी बताओ, अब भी बताने बताओ, और कुछ किसी को प्रॉब्लम हो गया ना क्लियर? अगला क्वेश्चन पहले रीड करो। करो बेटा अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ लिया ना क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है आपका, इफ द, थर्ड क्वेश्चन है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। अब आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, A B C और D। इसके डायगोनल राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब क्या है, 90 से 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो और 4। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये क्या है, यहाँ O है जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो आपका क्वाड्रेटल है ये रोम्बस है। अब बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, आपको पता है डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये तो दे रखा है उसने कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे उसने ये प्रूव कराया कि ये क्या है, एक रोम्बस है। क्या है? एक रोम्बस है। तो देखो भाई गिवन में क्या लिखोगे? क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, गिवन में? एक मिनट, गिवन में दे रखा है आपको, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो देखो गिवन में आप लिख सकते हो, देखो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ओ ए इक्वल ओ सी इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी, और ये सारे एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, कितने होंगे, 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4 और 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है? ABCD इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है? प्रूफ देखो बेटा, अब देखो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रूफ में आप ये दो ट्राइंगल लो, AOB, ये वाला ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, BOC। अब देखो बेटा OA इक्वल OC आपको गिवन है, OA इक्वल OC आपको गिवन है। क्या है? गिवन है। उसके बाद देखो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये भी गिवन है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये भी आपको गिवन है। उसके बाद OB देखो बेटा इस ट्राइंगल में भी है, AOB में, और OB BOC ट्राइंगल में भी है। तो OB क्या होगी? कॉमन हो गई। OB इक्वल OB कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BOC के, किससे? साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रेंसी रूल, साइड एंगल साइड। ओके, जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया तो आप लिख सकते हो कि AB इक्वल BC। देखो AB इक्वल BC बाई CP CT, AB इक्वल BC बाई CP CT। इतना कैसे कैसे समझ आ गया? इतना कैसे कैसे समझ आ गया? सुमित आ गया समझ? मोनिका आ गया ना? अब देखो बेटा, अब तुम्हें सब नहीं करके दिखाने, ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, सेम एज ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो किससे? COD के, COD। तो जब BOC, जैसे तुमने ये प्रूफ किया, अब प्रूफ नहीं एक ही करके दिखाना है अब तो BOC किसके? COD के। तो यहाँ क्या हो जाएगी? BC इक्वल किसके हो जाएगी? CD के। BC इक्वल CD। यहाँ भी क्या भाई? CP CT। उसके बाद अब आप COD और AOB को भी क्या कर सकते हो? तो COD कॉन्ग्रेंट किसके प्रूव कर सकते हैं? AOD के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CD इक्वल किसके हो जाएगी? AD के बाई CP CT। अब देखो बेटा AB BC, BC CD, CD AD, तो आप लिख सकते हो AB इक्वल BC इक्वल AB BC CD इक्वल AD। जब चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये क्या बन गया आपका? क्या बना? रोम्बस। देयरफॉर ABCD
इज अ रोम्बस। देखो बेटा यहाँ ये समझ आ गया, तो अब कुछ नहीं है, अब आपको सब प्रूफ करके नहीं दिखाने, एक आपने कर दिया ऐसे ही सेम एज ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, फिर ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा देना तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, फिर ए बी बी सी की इक्वल है, बी सी सी डी की इक्वल है, सी डी ए डी की, तो क्या होगी चारों साइड ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, जब चारों साइड इक्वल होगी तो ए बी सी डी जा रोम्बस। आ गया समझ? अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? आपका फोर्थ क्वेश्चन है, देखो, सो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बेटा ये आपका एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये इसके डायगोनल हैं, इसमें ये प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट मतलब ये ओ है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये आपस में पूरे इक्वल, मतलब ये प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो बेटा जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है कि देखो इसके डायगोनल, पहले तो ए सी इक्वल बी डी, क्या ए सी इक्वल बी डी, उसके बाद ओ ए इक्वल ओ सी, ओ ए इक्वल ओ सी कॉमा ओ बी इक्वल ओ डी, ये प्रूफ करना है। ओ ए इक्वल ओ बी और ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। ठीक है बेटा, अब देखो प्रूफ में जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन प्रूफ किया था ना वैसे देखो कि ये वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी ए डी, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, देखो बेटा ये साइड दोनों में क्या है कॉमन है, ए बी इक्वल ए बी कॉमन, ए बी इक्वल ए बी कॉमन। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है इक्वल, तो आप लिख सकते हो ए डी इक्वल बी सी, क्या लिख सकते हो ए डी इक्वल बी सी, और यहाँ बेटा रीजन लिखना पड़ेगा साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। उसके बाद क्या आया कि एंगल बी